बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल की। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल अब इसी डायग्राम से हम समझते हैं, जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं और जो ये अपोजिट एंगल्स बनते हैं, मतलब ये भी और ये भी, पर ये दोनों अपोजिट, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। दैट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब इस डायग्राम की बात करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट के पेयर कौन कौन से बन रहे हैं? एंगल 1 का अपोजिट एंगल 3, एंगल 2 का अपोजिट एंगल 4। सिमिलरली नीचे वाले डायग्राम में देखो, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये चारों पेयर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, नाउ अब हम थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो एंगल्स दो पैरेलल लाइन और ये जिसमें कभी आपको इस Z टाइप या फिर कभी आपको दो पैरेलल लाइंस है और इस टाइप की डायग्राम दिखे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें इस डायग्राम में तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ पाए। जैसे हम बात करते हैं 3 और 5 की, देखो Z बन रहा है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर होगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एक देखो, ये 2 बन रहा है और ये 8, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, एंगल्स होंगे। तो फोर्थ पर हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल दैट मींस अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल डाला जाए तो इन दो एंगल्स का सम और इन दो एंगल्स का सम, दैट मींस ये दोनों का पेयर कितना एंगल फॉर्म करेगा? 180, और इन दोनों एंगल का सम कितना पेयर कितना एंगल बनाएगा? 180। नाउ इन केस अगर दोनों एंगल्स का सम 180 नहीं आ रहा है, मतलब आ रहा है जैसे मान लो 178 डिग्री, नाउ तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। ये हमेशा याद रखना, पैरेलल लाइंस हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना बनना चाहिए? 180। नाउ ये इक्वल नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है इक्वल हो, बट इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। इसमें हम बात कर लेते हैं जैसे एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8 का सम होगा 180 डिग्री। ओके, अब फिफ्थ वन बनता है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है? जो कभी दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाए और स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ हो रहे हो। जैसे इसकी बात करें तो 1 और 4 लीनियर पेयर है, 1 और 2 भी लीनियर पेयर बन रहे हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई सा एंगल फॉर्म हो रहे हैं और तो हम इसको इन दोनों पेयर्स को क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। एक लीनियर पेयर की 180 वाली प्रॉपर्टी भी बताई थी, जिसे हम बोल रहे थे सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल्स का सम 180 हो जाए, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 हो जाए, तो हमने उसको क्या बोला था? सप्लीमेंट्री एंगल। और ये भी देखो सप्लीमेंट्री बन रहा है, दोनों एंगल्स का सम कितना बन रहा है? 180। तो ये भी एक लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री दोनों कह सकते हैं। बट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसमें हम
पेयर की बात कर रहे हैं और इसे हम लीनियर पेयर बोलेंगे, है ना। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री वो एक अलग है। क्लास 7 का एक डाउट था, एक्सरसाइज 5.2। चलिए, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लाइन L और M पैरेलल है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करें। मैंने अभी इससे पहले बताया था आपको कि जब दो कोइंसिडेंट एंगल्स का सम 180 आ जाए तो ही लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। हम चेक कर लेते हैं दोनों एंगल्स का सम। अच्छा, ये दोनों एंगल्स इजीली दिख रहा है कि दो पैरेलल लाइंस है या नहीं। तो कोइंसिडेंट की प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। 126 प्लस 44, दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया, 170। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। इसको चेक कर लेते हैं। अब इसमें कोई इंटीरियर इजीली नहीं दिख रहा है ना, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला। ओके, नाउ अब देख लीजिए, को इंटीरियर प्रॉपर्टी बन रही है 75 प्लस 75 कितना हो गया, 150। तो ये वाला भी दोनों लाइंस L और M पैरेलल नहीं होंगी। इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें इसको अगर हम लीनियर पेयर से बनाएं तो 180 माइनस 123 कितना एंगल्स आ गया, 57। इसका एंगल 57 आ गया। अब इसको भी लीनियर पेयर बनाते हैं तो 180 माइनस 123, सॉरी 57, नाउ माइनस करने पे कितना आया, 123। अब हम देखेंगे को इंटीरियर प्रॉपर्टी। दोनों एंगल्स का सम क्या 180 आ रहा है, 123 प्लस 57 दैट इज 180। दैट मीन्स ये दोनों लाइंस L और M, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ही दोनों लाइंस पैरेलल शो कर रहा है, अदरवाइज ये दोनों एंगल्स या दोनों क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।